देखो। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बड़ा फॉर्मूला, एक चीज तुम लोगों को 10th में मैंने पढ़ाई थी, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सुनना केवल तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था एरिया निकालने का, x1 ब्रैकेट में बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस x2 ब्रैकेट में बाई थ्री माइनस बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस x3 बाई वन माइनस बाई टू। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था। अच्छा, वो वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला रटाया गया था, ठीक है, कि ये फार्मूला है, आंसर आ जाएगा ऐसे वैल्यू पुट करके। लेकिन वो फार्मूला यहाँ से निकल के आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स का यूज करके। कैसे आएगा? एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर मेरे पास में तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज एक कोऑर्डिनेट है x1 y1, x1 कॉमा y1, ऐसे बेटा मेरे पास b कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2, और एक c कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3। तुमसे बोला जाएगा एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। ये a कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये b कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये c कोऑर्डिनेट्स हो गए। समझ में आया? x1 कॉमा y1 हो गए, x2 कॉमा y2 हो गया, और x3 कॉमा y3 हो गया। एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट्स का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x1 y1, यहाँ लिखेंगे x2 y2, यहाँ लिखेंगे x3 y3। लिखा 1 1 1। ये होता है एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब इंटरेस्टिंग चीज क्या रहेगी बेटा, ये तो हो गया मेरा एरिया निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पे तुम्हारे पास में मॉड पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ध्यान से सुनते जाना एक सेकंड के लिए बेटा, अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो इसका ऐसे सीन आएगा, पहले x1 लिखा, ये आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर मैं y1 लिखूंगा, ये और ये गायब करेंगे, बचेगा बेटा x2 माइनस x3 प्लस, मैंने गलत लिखा है, मैंने बिल्कुल सही लिखा, मैंने लिखा y1 लिखा, y1 लिखने के बाद में ये और ये गायब किया, ये बन जाएगा x2 माइनस x3, और प्लस में लास्ट में लिखा प्लस में 1। अब सही है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। जब ये लिखूंगा तो ये क्या आएगा, x2 y3 माइनस x3 y2, ये आ गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई, इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग सिर्फ देखते रहना, इसकी एक्सपेंड करने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने x1 लिखा, y2 माइनस y3, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दिया मैंने, तो ये बन गया x2 y1 प्लस x3 y1 प्लस x2 y3, और माइनस में बन गया x3 y2। यहाँ x1 होता है, अब मैं चाहता हूँ x2 आए, तो x2 बेटा एक इसमें है और एक x2 इसमें है, ठीक है। पहले वाले को मैं टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से और इसमें से मैंने बेटा प्लस का x2 कॉमन ले लिया, तो पहले क्या आएगा y3 y1। अब जो बचा एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें मैं कॉमन लूंगा प्लस का x3, तो बचेगा क्या y1 माइनस, बेटा याद करो यही तो फॉर्मूला होता था, यही तो फॉर्मूला 10th में पढ़ा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। सारे बच्चे एक काम करो, ये फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख तो लो, जल्दी करो। फॉर्मूला वैसे ये है, लेकिन अगर मान लो याद नहीं आ रहा ना फॉर्मूला, कोई नहीं, डायरेक्ट इससे निकाल देना आंसर, कोई इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन जब आता है तो क्या लिख के आता है, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है बेटा। जल्दी से यहाँ तो लिखो, टॉपिक लिखो, अच्छे से करो। इसमें ये भी कर ही लेना बेटा, मैंने एक चीज़ जो स्किप करी है इसको भी कर लेना, कि देखो एरिया बेटा नेगेटिव तो होता नहीं, एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक मॉड और लगा दो, बार लगा दो फॉर्मूले में, है ना, क्योंकि ये तो 10th में भी करते थे ना, इसके फॉर्मूले पे मॉड लगाते थे हम लोग। ठीक है, लिख लो लिख लो। ये बाहर जो मैंने लगाया वो मॉड है, ठीक है। हालांकि अब इन डंडी से तो पता नहीं चल रहा, एक जैसी है। अब कुछ पॉइंट समझो बेटा, मैं हटाऊं, इसको हटा रहा हूं।
मैं हटाता हूँ बेटा, बहुत हो गया, कॉपी करने का कोई वही नहीं है, खुद करो। अच्छा, सारे बच्चे नोट करके कुछ पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नोट करके, तुम ही आंसर दोगे। जैसे मैं एक बात बोलूं कि 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, 3 पॉइंट अगर एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर हैं, तो उसका एरिया क्या होगा? जीरो। क्योंकि भाई एरिया तो उसी का निकालते हैं ना देव, जब कोई क्लोज फिगर होती है। अब 3 पॉइंट ऐसे लेटे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एरिया कितना आएगा? जीरो। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर देन एरिया इक्वल टू जीरो, एरिया इक्वल टू जीरो होगा। तो सीधी सीधी बात है, ये कब होगा? ये तब होगा कि वो क्या करेगा, तुम्हें 3 कोऑर्डिनेट देगा और एक कोऑर्डिनेट के वो नहीं देगा, कोऑर्डिनेट्स नहीं देगा, वो दे देगा ऐसे करके x, 2। तो वो पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन उस केस में वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो तुम डिटरमिनेंट से निकालोगे, उसको इक्वल टू जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है, हमने अभी अभी गरम गरम सीखा है कि एरिया हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर एरिया तुम्हें पहले से गिवन है तो मॉड को पॉजिटिव निगेटिव दोनों से खोलोगे। मैंने याद कराया था 11th में कि मॉड के अंदर में वेरिएबल है तो मॉड को कैसे खोलते हैं? प्लस माइनस से। तो लिखेंगे इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, हाँ बेटा, इफ एरिया इज गिवन देन 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 मॉड को हमेशा प्लस माइनस से ओपन करेंगे। ठीक है। एरिया अगर गिवन है तो मॉड को कैसे ओपन करेंगे? एक बार प्लस एक बार माइनस से करेंगे, तो उससे क्या है कि दो वैल्यू आएंगी, है ना, दो वैल्यू निकलने के चांस रहेंगे। ये 2 पॉइंट लिखो बेटा अच्छे से। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये भी लिख दो, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते अगर उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है, खासकर इसका, तो हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव आंसर लेंगे। उसमें बाहर जो मॉड लगाया है उसका मतलब है पॉजिटिव आंसर लेंगे। आगे बढ़े, मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर सबका ही एक आ रहा है, इसका मतलब करेक्ट है बेटा। तो एरिया इक्वल टू आ गया 1/2 x1, x1 की वैल्यू है 3, x1/1 4 3 -5 4, यहाँ लिख दो 1 1 1, लिखा। इस पूरे पे मॉड लगाना, इस पूरे पे मॉड लगाना है। तो 1/2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा, मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 3 टाइम्स 3 -4 -1 टाइम्स 4 + 5 -1 टाइम्स 16 माइनस माइनस प्लस 15। तो 1/2 ये बन गया बेटा -3, ये बन गया तुम्हारा -9, और ये बन गया तुम्हारा 31 माइनस का। सॉल्व करके कितना बना? ये तो बड़ा खत नहीं कुछ, रुको रुको रुको, तो ये कितना बन गया बेटा? /2, वो भी माइनस का नहीं, प्लस का ही है। प्लस का है तो फिर मॉड की तो कोई वही काम ही नहीं हुआ, है ना। तो बेटा ये, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल करते हैं। करो करो बेटा, कर लो अच्छे से, नेक्स्ट करते हैं। तुमने क्या बताया बेटा? नहीं आ रहा? देखो इसको मैं,
इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है हमें। और इस पे मॉड भी लगेगा, लेकिन मेरे को पहले सॉल्व करने दो थोड़ा सा। ये आएगा 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, और फिर आएगा 1 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस का 60 माइनस का 5x इक्वल टू 0। -10 तो दैट इज -20, 20 माइनस 5x, ये बन गया माइनस का -5x इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लेते हैं। 5x हो गए बेटा 10x, ये 20 20 60, और ये कितने बन गए, सॉरी 100 बन गया, तो माइनस का 100 माइनस का 10x, और ये 1/2 और चल रहा है इक्वल, अच्छा 1/2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, तो -100 माइनस 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, -10x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 100, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, अब एक चीज़ बताओ बेटा, नहीं नहीं पूरा सुनो ना, 10 नहीं, अगर मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे पे मैं मॉड लेके चलता, मॉड तो लेके चलना ही होता है, तुम्हारा गलत आंसर आया बेटा देव, मॉड लेके चलता, मॉड लेके चलता। अब मैं मॉड को जब इधर एक्सपेंड करूंगा तो एक बार तो पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो मान ले बेटा मैंने पूरे पे पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव का मतलब है ये एज इट इज जैसे मैंने किया यही रहेगा, और निगेटिव भी अगर मैंने ले लिया तो वो माइनस, तो बेटा उधर आंसर एग्जैक्ट आंसर यही आने वाला है, क्योंकि राइट में 0 है, तो मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू -10। आंसर एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है ना, कोऑर्डिनेट हो सकते हैं नेगेटिव, तो -10 इज द करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, कर लिया? कहाँ जाओगे बेटा, करो करो, पहले देखता हूँ नेक्स्ट क्या है, फिर देखता हूँ छोड़ने का।